अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर। बियॉन्ड्स मेंटोर चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप अमेज़ॉन के डीपी पे बिल्कुल फ्री में अपनी बुक पब्लिश करवा सकते हैं। आइए चलें देखते हैं कि हम किस तरह अमेज़ॉन के डीपी पे बग़ैर किसी पेड सॉफ्टवेयर के बुक पब्लिश करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे AMZ सजेशन एक्सपेंडर सर्च कर लेते हैं। ये इसलिए है ताकि हम amazon.com से कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकें। सबसे ऊपर वाली साइड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आके मैं इसको ऐड टू क्रोम कर दूंगा, ऐड एक्सटेंशन करूँगा। ये मेरे पास आ गया है, AMZ एक्सपेंशन एक्सपेंडर हैज़ बिन एडिड। यह इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, भले आप इसको ना भरें। इसको भी यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे एक नज़र देख लेता हूँ कि एक्सटेंशन मेरे पास आ गई है। ये देखें, यहाँ पे ये एक्सटेंशन मेरे पास आ चुकी है। अब मैं amazon.com पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं सिंपल प्लानर लिखता हूँ। अब देखें, AMZ सजेशन एक्सपेंडर करने की वजह से मेरे पास इतने सारे प्लानर के कीवर्ड्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे स्मॉल प्लानर जो कीवर्ड है इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, सारे प्लानर मेरे पास खुल गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लानर मेरा 100+ सेल हो चुका है पास्ट मंथ में। ये 400+ सेल हो चुका है पास्ट मंथ में। ये 600+ सेल हो चुका है पास्ट मंथ में। आप इसी तरह देखते जाएं नीचे। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे रिज़ल्ट्स देखने हैं कि कितने रिज़ल्ट्स हैं। अब इसके 2000 रिज़ल्ट्स हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जिसके कम से कम रिज़ल्ट्स हों, हमें वो चीज़ अमेज़ॉन पे सेल करनी है। मैं दोबारा प्लानर पर ही करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई और प्लानर सर्च करता हूँ जिसमें कम से कम रिज़ल्ट्स हो मेरे पास। एंड ऑफ लाइफ प्लानर ये कर लेता हूँ सर्च। ये भी 1000 रिज़ल्ट हैं यहाँ पे मेरे पास। प्लानर मैं यहाँ पे प्लानर फॉर स्कूल करता हूँ सर्च। अब आप यहाँ पे देखें, इसके रिज़ल्ट सिर्फ 383 हैं। और हम नीचे आके देख लेते हैं। अब मेरे पास ये प्लानर है जो 500+ सेल हो चुका है प्रीवियस मंथ में। ये 200+ सेल हो चुका है प्रीवियस मंथ में। इसी तरह नीचे आके हम देखते जाएंगे। मेरा ये प्लानर भी अच्छे से सेल हो रहा है और इसके रिज़ल्ट्स भी कम हैं। तो मैं इसी को, स्कूल प्लानर को ही देखूंगा और आगे जाके पब्लिश करूंगा। अब मैं अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए उसके कवर लेटर की लेंथ और डायमेंशन देखूंगा। उसके लिए मैं अमेज़ॉन कवर कैलकुलेटर खोलूँगा। ये मेरे पास जो सबसे पहले वाली साइट आ रही है, मैं इसको खोल लेता हूँ।
अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने कि आपने अपनी बुक किस तरह से रखनी है। यहाँ पर हार्ड कवर और पेपर बैग बाइंडिंग टाइप में दो चीज़ें दी हुई हैं। मैं यहाँ पे पेपर बैग सेलेक्ट करूँगा। हार्ड कवर हार्ड वाला कवर होता है जो मुड़ता नहीं है, और पेपर बैग सॉफ्ट कवर होता है जो आसानी से मुड़ सकता है, जिसमें लचक होती है। इंटीरियर टाइप में मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही रहने दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बुक की कॉस्ट ना बढ़े ज़्यादा। पार्ट टाइप में मैं यहाँ पे वाइट पेपर करूँगा। रीडिंग टू डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट रखूँगा। मेजरमेंट यूनिट में इंचेस रहने दूँगा। ट्रिम साइज़ में मैं यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंचेस ये सिलेक्ट करूँगा। अब पेज में मैं यहाँ पे 24 से लेके 830 तक रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम 24 ही रखूँगा। उसके बाद मैं इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लूँगा। ये मेरे पास इसकी डायमेंशन आ गई है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है ज़िप फाइल की फॉर्म में। इसको यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड्स में अपने चेक करता हूँ। ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास खुल गया है। अब मुझे इसको डिज़ाइन करना है। उसके लिए मैं कैनवा पे जाता हूँ। अब कैनवास पे जाने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ कि इसकी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। मैंने इसको खोल लिया है, पीएनजी को खोल लिया है इसकी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पीएनजी मेरे सामने खुल गई है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मुझे ओवरऑल डायमेंशन जो दिखा रहा है वो 17.304 मल्टीप्लाई बाय 11.250 दिखा रहा है, और यही मैंने डायमेंशन ले जाके कैनवा में रखनी है इसका कवर बनाने के लिए। क्रिएट अ डिज़ाइन। ये यहाँ से मैं कस्टम साइज़ सिलेक्ट करूँगा। 17.304 और सेकंड वन है मेरे पास 11.250। 11.250। यहाँ पे आपने इसको इंचेस में रखना है। ये मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास बुक कवर का साइज़ खुल गया है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो डाउनलोड आई थी मेरे पास अमेज़ॉन कवर कैलकुलेटर की, उसको खोल लेना है। यहाँ पे मैं अपलोड में गया। उसके बाद मैं अपलोड फाइल्स करूँगा। अपलोड फाइल्स में मैं इसका
PNG ओपन कर लूँगा यहाँ पे। अब ये PNG मेरे पास आ गया है, इसको मैं अपने मेन विंडो पर लेके आता हूँ। अब इसको मैं तस्वीर को बड़ा करता हूँ। ये तस्वीर मैंने पूरी विंडो पे अपने कर दी है। डिज़ाइन से पहले मैं अपने बुक के जो सेंटर वाला पार्ट है इसको ब्लैक कर देता हूँ, ताकि अमेज़ॉन को पता चले कि मेरे कवर दो हैं, एक बैक का और एक फ्रंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर सेलेक्ट करता हूँ। शेप्स में आए, शेप्स में ये स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि ये मुझे साफ नज़र आए। यहाँ से लाके मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया। अब आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी, ऊपर से भी। थोड़ा सा ये और बड़ा होगा। जहाँ पे मेरी लाइन आ रही है लास्ट, मैं इसको यहाँ तक लेके आऊँगा। ऐसे ही मैंने ऊपर भी करना है। इसको मैं अपनी यहाँ तक फुल लाइन तक ले आया। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब ये मैं यहाँ पे कोई भी कलर रख सकता हूँ। इत्तेफाक के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लैक रख लेता हूँ। अब यहाँ से मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा, स्कूल प्लानर, बुक कवर। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, मैं यहाँ से कोई सा भी ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास ये डिज़ाइन आ रहा है, और एक पेज और लेता हूँ और इस पर इस डिज़ाइन को रख लेता हूँ। इन दो चीज़ों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C, Ctrl+X, और ऐड पेज में जाके दूसरे में Ctrl+V कर दिया यहाँ पे। अब इस पेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब भले आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। मैं यहाँ से अपलोड में चला जाता हूँ। अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांग रहा है ये।
ये चीज़ मैंने यहाँ से अपलोड कर लिया इसको। और अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इस पूरे को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लेयर्स में जाके सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ। अब जब मैंने सेंड टू बैकवर्ड किया तो मेरे पास जो बीच का फोल्डिंग एरिया था वो आ गया और पूरे बुक का फ्रंट और बैक कवर आ गया। अब आप इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी की कम करके ज़ीरो करके जो मेरा ये एरिया है, जो बुक कवर मैंने पीएनजी डाला था, इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा इसको फुल कर दें और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी फुल कर दें। ये आपके पास इसका बुक कवर आ गया। अब ये जर्नल बुक जो ये पूरा लिखा हुआ था, मैं इसको यहाँ से ऐसे ही सीधा उठाऊँगा और अपने फ्रंट कवर पे रख लूँगा। यहाँ से मैं इसको छोटा करता हूँ और यहीं मैं इसको स्कूल प्लानर लिख देता हूँ। अब मेरा यहाँ पे स्कूल प्लानर का कवर तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैंने इसको यहाँ पे पीएनजी से डाउनलोड कर लिया है, हमने अमेज़ॉन केडीपी पे लगाने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम पीडीएफ प्रिंट में जाएं और यहाँ पर आप आरजीबी या सीएमवाई के कुछ भी रख सकते हैं। और बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे और डन करके इसको पीडीएफ प्रिंट में डाउनलोड करेंगे तो ये आसानी से आपका वहाँ पे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, केडीपी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से पीडीएफ प्रिंट को। अब मेरा बुक का कवर पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब मैंने इसके इंटरनल जो डेटा है उसको देखना है। जो इंटरनल पेजेस मेरे आएंगे अब मैं उसको देखता हूँ। अब मैंने जो पीएनजी खोली थी पहले, उसमें जो इसका साइज़ रखा था 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंचेस। तो अब मैं दोबारा कैनवा में आता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्कूल प्लानर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्कूल प्लानर ये दिखा रहा है मुझे। मुझे ये वाला स्कूल प्लानर अच्छा लग रहा है।
अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखता हूँ ये किस तरह का है। मेरे हिसाब से ये स्कूल प्लानर सही है, तो मैं यहाँ से इसके डुप्लिकेट पेजेस करता जाता हूँ। आप लोग जो सा भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, और अगर इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मुझे ये स्कूल प्लानर सही लग रहा है, इसलिए मैं इसको डुप्लिकेट पेजेस में चेंज कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे 24 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। मैं इस प्लानर को भी यहाँ से जाता हूँ और जाके PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, PDF प्रिंट फॉर्मेट में। इसको मैं RGB में ही रखूँगा। ये ऑल 24 पेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। अब मेरे पास बुक का कवर भी आ गया है और इंटरनल पेजेस भी तैयार हैं। अब मैं इसको अमेज़ॉन KDP पर लगाऊंगा। अब हम अपनी बुक को अमेज़ॉन KDP पे पब्लिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अमेज़ॉन KDP लिख लूँगा। उसके बाद मेरे पास जो वेबसाइट आएगी सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पे आके मैं यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं पेपर बैग सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैंने बुक का टाइटल देना है, तो इसके लिए मैं ChatGPT पे जाऊँगा। यहाँ मैं लिखूँगा मेक स्कूल प्लानर टाइटल फॉर अमेज़ॉन KDP। ये देखिए इसने मेरे को बहुत सारे टाइटल दे दिए हैं। मैं यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। सब टाइटल देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑथर में आप इसमें ज़रूरी है नाम लिखना अपना। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑथर का। कंट्रीब्यूटर में ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिखवा लेता हूँ ChatGPT से। राइट डिस्क्रिप्शन फॉर अमेज़ॉन KDP। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा डिस्क्रिप्शन को।
यहाँ से मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया इसको आप लाजमी एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। मैं भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ ताकि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई ऑन द कॉपीराइट ये करता हूँ। एक्सप्लिसिट इमेज और टाइटल पे आप नो कर दें। रीडिंग एज ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें, देना है तो दे सकते हैं। यहाँ से कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ से कैटेगरी आप देख लें, मैं एजुकेशन वाली कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। एजुकेशन थ्योरी। ये मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। एक और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 2 हो गई हैं। अब लास्ट है, लास्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से एजुकेशन टीचिंग में जाऊंगा। यहाँ पे आके स्टडिंग एंड वर्कबुक पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ से वर्कबुक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मेरी 3 कैटेगरीज आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लो कंटेंट बुक सिलेक्ट करना है आपने। कीवर्ड आप चैट जीपीटी से भी पूछ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में AMZ एक्सपेंडर बताया था, वहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड शो हो रहे हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। वर्ड्स फॉर स्कूल प्लानर। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं इसने मेरे को दे दिया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ स्कूल प्लानर एकेडमिक प्लानर। फ़िलहाल मैं ये 2 कीवर्ड्स सिलेक्ट करता हूँ। ये आपने यहीं पे रहने देना है। पब्लिकेशन डेट एंड रिलीज़ डेट आर द सेम। और यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है और ये दूसरे पेज पर आ गया हूँ मैं। पब्लिश विदाउट एन ISBN, इसको यस ही रहने देना है। यहाँ पे आपने ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर कर देना है। यहाँ पे इसको आपने ट्रिम साइज़ को चेंज करना है। सिलेक्ट अ डिफरेंट साइज़। यहाँ पे आपने वो साइज़ रखना है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या प्लानर का रखा है शुरू में, क्योंकि अगर वो साइज़ नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपना साइज़ चेक कर लेता हूँ कि मैंने वहाँ पर जाके क्या साइज़ रखा था। इसके लिए मैं अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ। एट 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 ये मेरा साइज़ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11
ये देखिए ये साइज़ रिकमेंडेड किया हुआ है इसने। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लीड पे जो है आप PDF ऑनली कर लें, इसको मैट ही रहने दें। अब मैं यहाँ पे अपना मैन्युस्क्रिप्ट ऐड करूँगा। ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट की फ़ाइल है जो मैंने 24 पेजेस पे एक जैसा रिपीट उसमें पैटर्न में लिखा था। उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वो मेरी फ़ाइल है जिसको मैंने रिपीट पैटर्न में लिया था, और ये प्लानर की फ़ाइल है 24 पेजेस की, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यही मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है। अभी अपलोड हो रहा है यहाँ पे। जब ये अपलोड हो जाएगा तो फिर मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर अभी इसने शो नहीं किया है, थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा दिखावा। यहाँ से मैं इसका कवर अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा कवर है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मेरा कवर अपलोड होने में टाइम लग रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ पे कवर भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो AI जनरेटेड है, तो इसको मैं नो कर दूँगा यहाँ से। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपना प्रीव्यू देख लें फ़ाइल का, तो मैं यहाँ से लॉन्च प्रीव्यू करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कोई गलती की होगी तो वो सामने आ जाएगी आपके। देखिए ये मेरे पास सामने आ गया है। अब इसमें अगर आपका कोई एरर होगा, कोई पेपर बैक कवर में एरर होगा या आपके इंटरनल पेजेस में कोई एरर होगा, तो वो इस जगह पे आपको हाईलाइटेड कर देगा। यहाँ पर मेरा कोई एरर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज़ हाईलाइटेड नहीं हुई। ये मेरा कवर यहाँ पे लोड हो रहा है, जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये इसके इंटरनल पेजेस हैं, आप देख सकते हैं 24 पेजेस हैं ये मेरे पास। ये इसका कवर आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर दूँगा। और यहाँ पे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा।
ये मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे मेरा लास्ट पेज है, इस पे अमेज़ॉन ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना है। नीचे आके अमेज़ॉन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी बुक की क्या कीमत रखनी है। तो मैं यहाँ पे इसको $5 रख के देखता हूँ कि मेरी रॉयल्टी कितनी मिलेगी मुझे। $5 में 0.16 रॉयल्टी मिल रही है मुझे। मेरे ख़्याल से मेरे लिए ये बहुत है, क्योंकि मेरा अकाउंट नया है। आप लोगों का अकाउंट नया होगा तो उसमें आप जितना कम रॉयल्टी लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ताकि आपका सेलर, आप न्यू सेलर होंगे तो कस्टमर्स का ट्रस्ट आप पर बढ़े। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे लाजमी देखनी है कि अपनी कीमत कम से कम रखनी है, ताकि लोग आपकी चीज़ को ख़रीदें और आपका ट्रस्ट हो उनके ऊपर। यहाँ से मेरे को 0.16 रॉयल्टी मिलेगी अगर मेरी बुक सेल होगी तो। नीचे उसने दूसरे मार्केट का बता दिया है कि यहाँ पे इतने इतने % मिलेगा आपको। अब ये मेरे पास फाइनल स्टेप आएगा जिसमें मैं पब्लिश करूँगा अपनी बुक को। एक लास्ट चीज़ जो आप लोग देख लें, यहाँ पे ये दे रहा है रिक्वेस्ट अ बुक प्रूफ। ये उस सूरत में आप कर सकते हैं कि अगर आपको बुक चाहिए और आप देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट होके कैसे लगेगी, तो जब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रूफ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अपना सफ़र ख़त्म करना चाहते हैं और अपने बुक को पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पब्लिश योर पेपर बैक बुक कर देंगे तो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी फाइनली। अब मेरी बुक सेव हो रही है और पब्लिश हो रही है। ये देखें यहाँ पे विंडो आ गई है अमेज़ॉन की KDP की तरफ से। योर बुक विल बी रिव्यू टू इंश्योर इट्स मीट KDP गाइडलाइंस, यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन रिव्यू इज़ कंप्लीट। ये मुझे कह रहा है कि जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे ईमेल के थ्रू। और ये मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे उनको टाइम लग सकता है इस बुक को रिव्यू करने में। कम से कम टाइम ये मुझे 72 घंटे बता रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिज़नेस डेज़ का बता रहा है। लेकिन ये बुक तकरीबन 12 से 16 घंटों में, अगर नॉर्मल बुक है आपकी, तो वो आपकी पब्लिश हो जाती है, या जो भी एरर होता है वो अमेज़ॉन बता देता है। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा। ये देखिए यहाँ पे मेरी बुक का पेपर बैक इन रिव्यू में आ गया है। आज की वीडियो मेरी बहुत डिटेल में थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।